Hello and welcome with the another video of forensic science, and our today's topic is development of forensic science. So कैसे forensic science का development हुआ है हमारे इंडिया में, कैसे laboratories का development हुआ है, will cover under this video. ओके, सो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज स्टूडेंट्स क्या होती है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज वो सारी लेबोरेटरीज होती है जिन लेबोरेटरीज के अंदर हमारे फॉरेंसिक साइंस का वर्क होता है. फॉर एग्जांपल एट द सीन ऑफ क्राइम, जब हम वहाँ से फॉरेंसिक साइंटिस्ट फॉरेंसिक ऑफिसर्स एविडेंस का कलेक्शन करते हैं, वो उसको प्रिजर्व करके वो उसको लेबोरेटरीज में भेजते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस. सो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, डिफरेंट लेबोरेटरीज हमारे डिफरेंट वर्क से पहचानी जाती है. उन लेबोरेटरीज में, उन डिविजन्स में हमारे पर्टिकुलर एविडेंस को हम एनालिसिस करते हैं और हमारी एक रिपोर्ट को रेडी करते हैं. ओके, सो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में सारे हमारा एविडेंस का एनालिसिस होता है और एक रिपोर्ट तैयार होती है. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव अ केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी. ये फर्स्ट लेबोरेटरी है, ये एक स्पेसिफिक खुद अपनी ही लेबोरेटरी है, मीन्स इसको हम उसके ही नाम से जानते हैं. अवर सेकेंड लेबोरेटरी इज CFSL विच इज सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी. ये हमारे DFSS डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के अंडर आती है, अंडर द MHA विच मीन्स Ministry of Home Affairs. After we have a CFSL. CFSL हमारे FSL जो कि हमारे स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती है, और ये लेबोरेटरीज हमारे CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर आती है. ये हमारे स्टेट में लोकेटेड होती है. आफ्टर वी हैव अ RFSL विच इज रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी. ये SFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस के अंडर में आती है. ये हमारे रीजनल में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में होती है. आफ्टर वी हैव अ मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी MFSL. मोबाइल वेंस होती है फॉर रैपिड एनालिसिस ऑफ क्राइम सीन. ये हमारे FSL और MFSL के अंडर में आती है. देन लास्टली वी हैव अ गवर्नमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट लेबोरेटरीज. ये सारी लेबोरेटरीज हमारे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के लिए होती है, और इसको कंट्रोल हमारी CFSL और FSL करती है. क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स देयर इज एन अनादर जो मैंने आपको नहीं बताई है, बट हाँ, फॉरेंसिक साइंस में एक और फील्ड होती है विच इज़ द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में हमारे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम एनालिसिस करते हैं जो कि अंडर द क्वेश्चन होते हैं. लाइक हमारे चेक्स हो गए, लॉटरी टिकट्स हो गए, इनकी वजह से कुछ फॉर्जरीज हो रही है. क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में हम फॉर्जरीज हो गई, बहुत सारे जो क्राइम्स है ना विच इज़ रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट्स, वो हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के अंदर पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को. तो हमारी गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट लेबोरेटरीज होती है जो कि हमारे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के लिए होती है. इनको कंट्रोल करते हैं हमारे CFSL और FSL. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज. First we have a CFSL, then SFSL, then RFSL, then MFSL, then GQD. Okay. Yes, and here we have a crime investigation agency. पहले हमारी फोरेंसिक डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हमारी स्टार्ट हुई. ठीक है, और कौन कौन सी लेबोरेटरीज है हमारी? वो जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी है वो लेबोरेटरीज होती है. आफ्टर वी हैव अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हमारी होती है जो कि हमारे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है. यू नो ना कि एट द सीन ऑफ क्राइम हमें कैसे लाइक क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? फॉर द एविडेंस कलेक्शन. फर्स्ट हमें एविडेंस की फोटोग्राफी करनी होती है, वीडियोग्राफी करनी होती है. हमें बहुत सारी मेथड्स का यूज़ करते हुए एविडेंस को लोकेट करना होता है कि कहाँ पर हमारा एविडेंस हो सकता है.
और कौन सा एविडेंस हमारा बन सकता है, उन एविडेंस को कलेक्ट हमें करना होता है, देन प्रिजर्व करना होता है. सो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है फॉरेंसिक साइंस में हमारे. ठीक है, डेवलपमेंट इन फॉरेंसिक साइंस में ही हम देखेंगे ये कुछ लेबोरेटरीज, ये कुछ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की लिस्ट है जो कि यू हैव टू लर्न. ओके, सो फर्स्ट इज 1849 में स्टेब्लिश्ड हुई थी हमारी केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी विच इज लोकेटेड इन मद्रास. इन 1853 केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी इन कोलकाता. 1864 में केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी आगरा में हुई थी. सिमिलरली इन 1870 में हमारे बॉम्बे में हुई थी. आफ्टर दैट 1892 में हमारी एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो स्टार्ट हुआ था इन कलकत्ता. इन 1897 फिंगरप्रिंट ब्यूरो हुआ था इन कलकत्ता. 1898 में इंस्पेक्टोरेट ऑफ एक्सप्लोजिव नागपुर में स्टार्ट हुई थी. 1905 में सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो CFPB शिमला में स्टार्ट हुआ था. 1906 में गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट GQT शिमला में स्टार्ट हुई थी. स्टूडेंट्स, इनको आपको लर्न करना होगा. आप जिस नाम से आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट लेबोरेटरी शिमला में, यहाँ पर सारा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का वर्क होता है. सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो मीन्स रिलेटेड टू योर फिंगरप्रिंट, यहाँ पर सारा आपका फिंगरप्रिंट का वर्क होता है. लाइक एक्सप्लोजिव में आपके बॉम्ब्स हो गए, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हो गए, बहुत सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं, उनकी आप स्टडी करते हैं. ओके, एंड इन एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो में आप वही आपकी बॉडी मेजरमेंट्स की, आपकी बोन्स और इन सारी चीज़ों की आप स्टडी करते हैं. देन सीरोलॉजी एंड केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलकाता, जो कि 1910 में. एक्चुअली ये सारी MCQs में आते हैं चीज़ें. और हाँ, ये UGC नेट में भी इनमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी ये लेबोरेटरी. तो यू हैव टू लर्न दिस लिस्ट. Okay, these are the list of your crime scene investigating agencies. Okay, now we have a central forensic laboratories in order of time. कैसे with the time कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज का विद द टाइम, विद द ऑर्डर, ये चीज़ें हम देखेंगे. Student, you have to know that there are 7 central forensic science laboratory. You must know about that कि 7 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हमारे इंडिया में है. जो फर्स्ट लेबोरेटरी है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये तो कहीं भी किसी भी MCQs में उठा के आपको किसी भी एग्जाम में पूछ लेंगे. सो ये चार्ट जो लर्न करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर studies for your exam perspective. Okay, so first जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो हमारे कलकत्ता में established हुई थी in the year 1957. and the second one is दिल्ली में established हुई थी in 1968. you have to learn the year of this laboratory. हाँ, and then in Hyderabad in 1966, in Chandigarh in 1978, in Maharashtra Pune in 2011, and similarly in Bhopal in 2011, and also in Guwahati in 2011. You must have to learn this slide. Okay, it's very important for your exam perspective. देन क्रोनोलॉजी ऑफ फॉरेंसिक. सबसे पहले हम इफ़ वी आर रिकॉल ना, सो वी हैव टू रिकॉल फर्स्ट हमने क्या देखा कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है फॉरेंसिक साइंस का. सो हमारी लेबोरेटरीज से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, कैसी लेबोरेटरीज, कौन सी लेबोरेटरीज हमारी होती है? FSL, RFSL, CFSL, MFSL एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए होती है केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरीज होती है. ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है जो कि हमारे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है. आफ्टर दैट CFSL 7 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हमारी होती है, उनके बारे में हमने पढ़ा. हर लेबोरेटरी का अलग अलग वर्क होगा. एज अ नेम इंडिकेट दैट
कि केमिकल एग्जामिनर लैब है तो वहाँ पर केमिकल्स का वर्क होगा, फिंगरप्रिंट ब्यूरोज है तो वहाँ पर हमारे फिंगरप्रिंट्स का वर्क होगा, ठीक है। अभी ये क्रोनोलॉजी ऑफ फॉरेंसिक डेवलपमेंट इन इंडिया है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ था हमारे फॉरेंसिक साइंस का हमारे इंडिया में। ये सारी सेंचुरीज है कि एंशियंट टाइम जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ी, 19th सेंचुरी में कौन कैसे डेवलपमेंट हुआ था, 20th, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं हमारी हिस्ट्री में। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 90th सेंचुरी। वहाँ पर हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, बट हिस्ट्री यहाँ पर हमने लिस्टेड डाउन किया है कि कौन कौन सी फॉरेंसिक साइंस की लैबोरेटरीज किन किन ईयर्स में हमारी इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ओके, सो इन 1801 से 1829 अर्ली में हमारी इंटरनेशनल एंड एक्सीडेंटल पॉइजनिंग प्रिवेंट इन इंडिया हुआ था स्टार्ट। देन थेफ्ट है, बर्गली है, डकैती है और मर्डर केसेस के लिए हुई थी। यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव फॉर मास डिस्ट्रक्शन के लिए हुआ था। 1849 में हमारी केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी मद्रास में स्टार्ट हुई थी। 1853 में हमारी केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी कलकत्ता में स्टेब्लिश्ड हुई थी। आफ्टर 1864 में हमारी केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी आगरा में स्टार्ट हुई थी। ओके, देन 1870 से 900 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 1870 में हमारी केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी। 1892 में हमारी एंथ्रोपोमेट्री ब्यूरेट कलकत्ता बंगाल में स्टार्ट हुई थी। एंड आफ्टर दैट 1897 में फिंगरप्रिंट ब्यूरो कलकत्ता बंगाल में हमारा स्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, सो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे कि केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी जो कि मद्रास में स्टेब्लिश्ड है, 1849 में स्टेब्लिश ये हुई थी, यहाँ पर क्या एक्सपेंशन हुए थे, ठीक है। 1849 में फॉरेंसिक केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी का इंसेप्शन हुआ था। यहाँ पर ये लोकेशन है मद्रास, प्रेजेंटली नोन एज अ चेन्नई, तमिलनाडु। ओके, यहाँ के ऑथराइज कौन थे, कौन इनको ऑथर करता था, किसके अंडर में आती है? सो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडिकल बोर्ड, फोर्ट सेंट जॉर्ज, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हेडेड बाय पी थॉमस रे। एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल लीगल केसेस, यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है। ओके, देन रिक्रूटमेंट ऑफ अ कॉइन एंड करेंसी एक्सपर्ट, सैम लेबोरेटरी, हेड ऑफ लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू असिस्ट पुलिस इन ब्राइब केसेस। यू नो ना, ब्राइब केसेस हम आगे चल के ये सारी भी चीज़ें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की ब्राइब लेते हैं ना, तब कैसे जो फॉरेंसिक साइंस में एक टेक्निक होती है, ब्राइब को कैसे ट्रैप करते हैं, हाँ, ट्रैप केसेस को कैसे हम पकड़ते हैं, लाइक फिनॉक्सेलिंग और ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि हम हमारे करेंसी नोट पर एक पाउडर स्प्रेड करते हैं, और अगर वो किसी भी क्रिमिनल के कांटेक्ट में, जो भी ब्राइब ले रहा है उसके कांटेक्ट में अगर वो नोट हमारा, वो करेंसी आ गई ना, सो उसके हैंड पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, फिनॉक्सेलिंग एक टेस्ट होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और उससे एक पिंक कलर सा हैंड पर हमें विजिबल होगा। सो बहुत सारे टेस्ट हमारे फॉरेंसिक साइंस में होते हैं, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस इज एडवांस टेक्निक, ठीक है। इसका यूज़ ओवरऑल इन इंडिया, ओवरऑल हर फील्ड में हमारे फॉरेंसिक साइंस का यूज़ बताया गया, ठीक है। सो ये लिस्टेड डाउन है कुछ चीज़ें जो आपको पढ़ना होगा। इन 1929 में बैलिस्टिक और एक्सप्लोजिव डिवीजन इंस्पेक्शन आया था। सैम लेबोरेटरी, हेड ऑफ लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इसको स्टार्ट किया था फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म एंड एक्सप्लोजिव केसेस। After in 1980 में the police laboratory and the prohibition that exercise laboratory must be the same labs, then known as the Tamil Nadu Forensic Science Laboratory. Okay, location is same, Tamil Nadu, government of Tamil Nadu, and appointed Dr. A.R. Natarajan as the first director. Okay, you have to go through this laboratories, huh? You can skip the video and see. ये कुछ हमारी 20th सेंचुरी की हमारी जो लेबोरेटरीज है वो है। सो ऐसे डेवलपमेंट हुआ था धीरे धीरे 98 to 28th सेंचुरी से।
ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL CBI न्यू दिल्ली। ओके, हमारी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो कि CBI के अंडर है न्यू दिल्ली में। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CBI वॉज इंसेप्टेड एट ब्लॉक नंबर 4 ये इसका एड्रेस है बेसिकली, जहाँ पर हमारी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है न्यू दिल्ली में। ओके, अंडर द जुडिशरी ऑफ CBI न्यू दिल्ली विद इट साइंटिफिक एड यूनिट लोकेटेड एट CBI चेन्नई, डेडिकेट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, यहाँ पर ये रिसर्च में और डेवलपमेंट फॉरेंसिक साइंस के डेवलपमेंट में डेडिकेट है। ऑल्सो दैट साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्राइम सीन एग्जिबिट केसेस अंडरटेकन फ्रॉम न्यू दिल्ली जुडिशरी CBI डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक्चुअली मैं सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में मैं गई भी हूँ। बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, हर डिवीज़न हर जो बिल्डिंग है वो अलग अलग है, और इतना इन्वायरमेंट इतना क्लियर है और इतना बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी वाला है वहाँ पर, रिसर्च के लिए है। मीन्स बहुत ही हाई क्लास लेबोरेटरी वी कैन से दैट। हाँ, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को हम बोल सकते हैं बहुत ही हाई क्लास लेबोरेटरीज है। हाँ, ये क्योंकि मैंने विजिट किया है। ओके, then we have a federal scheme for financial assistance for state. Okay, H.L. Bami in his work reported that the modernization of a police force, a federal scheme was launched in 1969 to 70. Under this, 70 million rupees were sanctioned for the upgradation of exciting equipment and exciting laboratories, construction of motorized laboratory. लेबोरेटरीज को अप टू डेट रखने के लिए और मॉडर्न टेक्निक्स को उसमें लाने के लिए यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करती है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, जो कि न्यू इक्विपमेंट्स हमारे फॉरेंसिक साइंस में आने चाहिए, उनको अप टू डेट रखने के लिए, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए 70 मिलियन रुपीज़ का जो है वो सैंक्शंस यहाँ पर देखने को मिला था। Okay, there is another term which is introduced in forensic science, which is BPRND. BPRND क्या होता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि न्यू दिल्ली में है। इन 1970 में ये स्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, हमारी फॉरेंसिक साइंस में क्या क्या है? हमारे फॉरेंसिक साइंस में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, एंड BPRND भी एक टर्म है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली में ये स्टेब्लिश्ड हुई थी। इससे भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, BPRND से फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ये स्टेब्लिश्ड हुई थी 28 अगस्त 1970 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या एम था? द ऑब्जेक्टिव इज टू मॉडर्नाइज द पुलिस फोर्स एंड टू ओवरकम द इंडिक्वेंसीज। ओके, जो पुलिस फोर्स को सारे जैसे मॉडर्न हमारा टाइम मॉडर्न हो रहा है, वैसे ही इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि पुलिस ऑफिसर्स को भी अप टू डेट रखे विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ओके, यहाँ पर 4 डिविजन्स हैं, उनके नेमली है डेवलपमेंट डिवीज़न एक है, रिसर्च और स्टैटिकल पब्लिकेशन डिवीज़न है, यहाँ पर ट्रेनिंग डिविजन्स है, कोरिलेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स है। बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है फॉर द क्राइम सीन, कैसे हमें क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्ट करना है एंड ऑल दैट, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करना है। रिकमेंडेशन क्या है? टू स्टेब्लिश फॉरेंसिक साइंस डिवीजन एट BPRND टू इंटेंसिफाई द इनपुट टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर होलिस्टिक ग्रोथ इन द कंट्री, जिससे होलिस्टिक ग्रोथ मतलब ओवरऑल ग्रोथ हो हमारी कंट्री में। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस। Then we have a CFSL Chandigarh, which is established in 1978. 1930 में फर्स्ट established at CID साइंटिफिक सेक्शन ऑफ यूनाइटेड पंजाब पुलिस ने लाहौर के डिपार्टमेंट में किया था। 1947 में एक लेबोरेटरीज को शिफ्ट कर दिया गया था टू द पंजाब। 1961 में फुल फ्लेजेड फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पंजाब के चंडीगढ़ में ये हमारी स्टेब्लिश्ड हुई थी। एंड 1966 में फाइनली लेबोरेटरीज कम अंडर द
jurisdiction of Chandigarh Union Territory and was located at Book Dep, ये इसका एड्रेस है, यहाँ पर ये लोकेटेड है। 19 इसका बहुत शिफ्ट ही इसकी शिफ्टिंग हुई है। हाँ, 1978 में ओवरलुक्ड बाय ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रीनेम इट्स सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़। देन इसको ये जब मर्ज हुई ना हमारे BPRND से, फिर इसको नाम दिया गया था सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़। And after that we have 1997. In 1997 declared as a Center of Excellence in Physical Sciences by the MOE, okay, MHA, Ministry of Home Affairs. Finally the laboratory become the part of Directorate of Forensic Sciences, now called as the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs. Now ये जो लेबोरेटरी है हमारी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, हमारे DFSS में आने लगी। ओके, इन सारी हमारी लेबोरेटरीज को, DFSS, डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज को, ये सब हमारी लेबोरेटरीज किसके अंडर में आती है? सो ये हमारे डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के अंदर में आती है, जो कि न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश्ड है। 2002 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड पद्मशाह कमिटी ऑन पुलिस रिफॉर्मर TUNSEC Directorate of Forensic Science separately headed by MS Rao designed as a Director Chief Forensic Scientist. Okay, BPRND जो कि Directorate of Forensic Science है, जो कि 2010 में DFSS वर renamed as a Directorate of Forensic Science Services. डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस को रीनेम किया गया था 2010 में एज अ डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। ओके, सो दिस इज़ ऑल अवर द टुडे वीडियो। और कैसे डेवलप, इस वीडियो में हमने आज पढ़ा कि कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारे फॉरेंसिक साइंस का, कहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था हमारे फॉरेंसिक साइंस का। सो लेबोरेटरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे फॉरेंसिक साइंस में, जो कि मेनली 6 लेबोरेटरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे FSL किसके अंडर में आती है, CFSL, RFSL, MFSL ये किसके अंडर में आती है और इनका क्या वर्क होता है। एंड देन वी हैव क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हमारे पास होती है। एक BPRND के बारे में पढ़ा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या वर्क होता है, कैसे वो हमें फॉरेंसिक साइंस में हेल्प करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ा हमने। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो कि मेनली 7 होती है उनके बारे में पढ़ा। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द डिफरेंट डिविजन्स ऑफ लेबोरेटरीज। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्या डिविजन्स हमारे फॉरेंसिक साइंस के होते हैं वी विल कवर अंडर द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।